चलिए दोस्तों, जैसा कि आज हमें जो है कक्षा 9वीं का भूगोल का जो अध्याय 2 है, भारत का भौतिक स्वरूप, इस चैप्टर को पढ़ाना था, इस चैप्टर को स्टार्ट करना था। और ये जो चैप्टर है बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल नहीं है। और इस चैप्टर को हम ऐसे पढ़ेंगे, जिस बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर बहुत कठिन है, या जिनको लगता है इस चैप्टर में क्या ही हूँ या मैं क्या ही पढ़ सकता हूँ, अगर इस तरह के बच्चे हैं तो उनके लिए इस चैप्टर को हम प्रयास करेंगे कि आसान भाषा में और आसान तरीके से पढ़ाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। ये जो कहानी है, मतलब ये जो चैप्टर है, ये कहानी की तरह ही है। और इसमें जो है कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं। यदि एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, चीज़ों को याद कर लिया, तो आपके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो मैं बता रहा हूँ, जिससे मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। और आप जो है इस व्हाइट बोर्ड पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जब मैं पढ़ाता हूँ तो देखते हैं यार ये तो व्हाइट बोर्ड है, टेढ़ा बोर्ड है, ये तो लिखा हुआ है, तो भाग जाते हैं ये सोचते हुए कि मास्टर अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। एक बार ज़रा देख तो लो, क्या पता जिस मास्टर के पास डिजिटल बोर्ड हो वो उतना बेहतरीन से ना समझा पाए, पढ़ा पाए, और जिस मास्टर के पास व्हाइट बोर्ड हो सकता है वो आपको अच्छे से चीज़ों को समझा सके, हो सकता है चीज़ों को अच्छे से बता सके। तो एक बार 2 मिनट 4 मिनट रुक कर के वीडियो देखने में कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसमें पढ़ना क्या, देखिए इसमें भारत का जो भौतिक स्वरूप है इसके बारे में जानना है। भौतिक स्वरूप का मतलब कि भारत भौतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से कैसे दिखता है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर नदियां हैं। इन सब के बारे में हमको एक एक करके टॉपिकों के बारे में पढ़ना है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि भारत जो एक प्रायद्वीप देश क्यों है, या भारत पर पठार क्यों है, पर्वत क्यों है, नदियों का इस उद्गम कैसे था, इन सबको जानना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से जुड़ी हुई हैं, वो है प्लेट विवर्तनी से। आप लोग को लगता है प्लेट विवर्तनी क्या है, मैं आराम से विस्तार से इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बस अभी एक कहानी के माध्यम से ऐसा समझिए कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पर जैसा आप जानते हैं कि वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं, जिसमें से एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, फिर उसके बाद हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया या अटलांटिक, ये तो महासागर है। आर्कटिक महाद्वीप जो है, अंटार्कटिक महाद्वीप, ये हमारा आता है। ठीक, इसमें नाम में हमेशा कंफ्यूज होता रहता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। और ये जो महाद्वीप आज अलग है, एक उस साइड है तो एक इस साइड है। जैसे यदि हमारी ये पृथ्वी है तो एक महाद्वीप इधर है, तो एक महाद्वीप इधर है, तो एक महाद्वीप इधर है, ऐसे आपको देखने को मिलता है। लेकिन आज से 30 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से कितना, 30 करोड़ वर्ष पूर्व, ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे क्या, ये जो महाद्वीप थे वो एक जगह पर इकट्ठा थे। वो सारे के सारे महाद्वीप क्या थे, एक जगह पर इकट्ठा थे। अब आपको लगेगा क्या बकवास की बात कर रहा हूँ, आज से 30 करोड़ वर्ष पहले सारे सारे महाद्वीप एक जैसे थे। यो कौन पागल व्यक्ति था जिसने कहा, या किसने ऐसे कर दिया, या ऐसे कैसे किसने कर दिया। तो इसके कुछ प्रमाण हैं। प्रमाण क्या है कि 1596 में एक डच कार्टोग्राफ कार्टोग्राफर थे जिनका नाम था अब्राहम ओटोलियस। यानी 1556 ईस्वी में डच कार्टोग्राफर जिनका नाम था अब्राहम ओटोलियस, इन्होंने कहा कि जो हमारा अमेरिका है, जो यूरोप है और अफ्रीका महाद्वीप है, इन्होंने कहा कि जो हमारे ये अमेरिका है, उन्होंने कहा कि जो हमारे ये यूरोप है, उन्होंने कहा कि जो हमारे ये अफ्रीका है, ये तीनों आपस में क्या हुआ, जुड़े हुए थे। और जब इन्होंने ये बात कहा तो लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया। कुछ जलवायुवेत्ता ने, कुछ भूगोलवेत्ता जो थे, जो भूगोल का जानते थे, जो भूगोल का अध्ययन करते थे, उन्होंने रिसर्च करना कोशिश किया। और 1910 में, 400 साल बाद 1910 में एफ बी टेलर ने क्या किया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। ये क्या है, ये आप 11 में पढ़ेंगे, बस इतना जान लीजिए। अब 1912 में देखिए क्या हुआ। ठीक इसके 400 वर्ष बाद, 400 साल बाद क्या हुआ, 1912 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जर्मन के रहने वाले थे, जलवायु वेत्ता थे। यानी ये जलवायु को जानते थे कि कहाँ पर ठंडी पड़े, कहाँ पर गर्मी पड़ी है, यहाँ की जलवायु आर्द्र क्यों है, यहाँ की जलवायु
उपोष्ण क्यों है, कहीं पर ज़्यादा ठंडी क्यों पड़ी है, कहीं पर ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ी है, कहीं पर ज़्यादा वर्षा क्यों, मतलब एक जलवायु का अध्ययन करने वाले ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे। और इन्होंने क्या कहा, भूगोलवेत्ता थे, जलवायु भूगोलवेत्ता, जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या था? अल्फ्रेड वेगनर इनका जो है नाम था। इनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, इनका जो कि नाम था। और इन्होंने ये सिद्धांत दिया क्या कि सारे सारे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, पहले सारे महाद्वीप एक जैसे थे, और इसके लिए कई सारे इन्होंने प्रमाण दिए। ये प्रमाण जो है कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे। बस एक प्रमाण आप जान लीजिएगा कि इन सभी महाद्वीपों को यदि आपस में मिलाया जाए, यानी यदि सभी महाद्वीपों को, जैसे मैं यहाँ महाद्वीप बना दूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका, जैसे ये मान लीजिए आपका अमेरिका है, ये आपका ग्रीनलैंड है,